जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही परिवार गंगा हायर एजुकेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 9th के संस्कृत का आंसर शीट देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी इस नवंबर माह में 9th वाला का एग्जाम चल रहा है। सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024। ठीक है, यह टर्म लिखा है, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, टर्मिनल होता है। ठीक है, तो सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन नवंबर 2024 किस सब्जेक्ट का हुआ? तो संस्कृत सब्जेक्ट का है। नहीं, यह एग्जाम कब हुआ था? किस दिन हुआ था बताइए? आज 28 तारीख है ना। हाँ, 27 को हुआ था। 27/11/24 के दिन आपका संस्कृत का एग्जाम हुआ था। तो उसी का हम आंसर शीट लाए हैं। इसमें कुल आपको 30 क्वेश्चन दिया होगा, जिसमें आपको जवाब कितना का देना है? 25 क्वेश्चन का। तो क्या आप 30 में 25 सही लगा के आए हैं? इससे आंसर मिलाइए और कमेंट करके बताइए, क्या आपका 30 में 25 आप लगाए हैं? क्या 25 में 25 नंबर आप उठा पाए हैं कि नहीं? कमेंट करके बताइएगा। तो आइए इसका आंसर शीट हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हुआ, नगरवासी प्राचीन काल में कहाँ रहते थे? खेत में, विद्यालय में, शहर में, गांव में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? तो जो भी विद्यार्थी लोग डी लगा के आए हैं गांव में, बिल्कुल सही है। दूसरा क्वेश्चन हुआ, नगर की रचना किसने किया? नगर की रचना किसने किया? किसान ने, मानव ने, दानव ने, ईश्वर ने। तो इसका राइट आंसर बुआ आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मानव ने। तीसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष कैसा देश है? कृषि प्रधान, कवि प्रधान, धन प्रधान, औषधि प्रधान। तो आप लोग जानते हैं कि भारत कैसा देश है हुआ? तो एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है हुआ, भोजन, वस्त्र और आवास किसकी आवश्यकता है? दानव की, मनुष्य की, पशु की और देवता की। भोजन, वस्त्र और आवास किसकी आवश्यकता है? तब हुआ आप लोग जानते हैं बी हो जाएगी, बी हो जाएगा मनुष्य या मानव। ठीक है हुआ। पांचवा क्वेश्चन है बुआ, प्राचीन काल में ग्राम्य जीवन कैसा था? सुखमय, दुखमय, कष्टमय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कष्टमय। ठीक है बुआ। छठा क्वेश्चन है, पठित पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन के अनुपम सेनानी कौन थे? भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। ठीक है बुआ। सातवां प्रश्न है, कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे? कृषि में, युद्ध में, अखोट में, खेल में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बुआ? कुंवर सिंह किस क्षेत्र में कुशल थे? तो इसका राइट आंसर आपका बुआ बी हो जाएगा, युद्ध में। ठीक है बुआ। आगे हम लोग चलते हैं। आठवां क्वेश्चन बुआ, 23 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? शहीद दिवस, विजय दिवस, कारगिल दिवस, हिंदी दिवस। इसका राइट आंसर आपका हुआ ए हो जाएगा, शहीद दिवस। 9 नंबर क्वेश्चन है, वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर किस नदी को समर्पित किया था बुआ? यमुना नदी, गंगा नदी, गंडक नदी और सोन नदी। ठीक है, वीर कुंवर सिंह ने अपने हाथ को काटकर किस नदी को समर्पित किया था? तो वो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो वीर कुंवर सिंह ने अपने बाएं हाथ को काटकर, किस हाथ को काटकर? बाएं हाथ को काटकर गंगा नदी को क्या किया था? समर्पित किया था। ठीक है बुआ। चलिए 10वां क्वेश्चन है, डनवर नामक अंग्रेज सेनाधिकारी किससे पराजित हुआ? लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वीर कुंवर सिंह। 11वां क्वेश्चन हुआ, गीता में जीवन की कितनी अवस्थाएं निर्दिष्ट है? 4, 5, 3 और 6। इसका राइट आंसर आपका हुआ ए हो जाएगा 4। 12 नंबर क्वेश्चन हुआ, अनुशासन कब अप्रिय लगता है? बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में और युवा अवस्था में। क्वेश्चन से अनुशासन मतलब कब किस अवस्था में जो व्यक्ति होते हैं, चाहे जो लड़का या लड़की सब होती है, अनुशासन में नहीं रहना चाहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, किशोरावस्था। ठीक है, किस अवस्था में? किशोरावस्था में। ठीक है, इस अवस्था में जो बालक जो होता है ना, वो अपने आप को बहुत तेज समझने लगता है। वो जानता है कि हमारा जो गार्जियन है, पापा चाहे मम्मी हो, क्या है? कम जानकार है, बुर्बक है।
तो समझदारी जब उसको आगे चलकर होता है तब समझता है कि नहीं, हमारे माता पिता क्या थे, सही थे, हम ही क्या थे, गलत है। लेकिन किशोरावस्था में वो अपने आप को क्या समझेगा, सही समझता है। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, आलस्य मनुष्य का क्या है, मित्र है, शत्रु है, गुण है, दोष है। तो आप जानते हैं कि आलस्य मनुष्य का क्या है, सबसे बड़ा शत्रु है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआ, बी हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन है बुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, 1847, 1856, 1947, 1857। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था बुआ, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1857। 15 नंबर क्वेश्चन है, नगरों की अपेक्षा किसकी संख्या ज्यादा है, शहर की, खेत की, विद्यालय की, गांव की। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, गांव की। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, अन्वयः में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि, यन संधि, गुण संधि, अयादि संधि। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, दीर्घ संधि। सत्रहवां क्वेश्चन हुआ, कदा जोड़ एव की संधि कौन सी है, कदाओ, कदाएं, कदयो। तो कदाएं क्या हो जाएगा, कदा जोड़ एव की संधि क्या होती है, कदा जोड़ एव के मिलने से क्या बनता है, कदयो बनता है, सी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन हुआ, किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है, नहीं पूछ रहा है, तो विचार, विकास, विनय, अवेद। तो किस शब्द में भी उपसर्ग नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेद में आपका भी उपसर्ग नहीं है। ठीक है बुआ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 19वां क्वेश्चन हुआ, अयम किस शब्द का रूप है, इदम, युष्मद, अस्मद, अदस। अयम किस शब्द का रूप है, तो वो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, इदम। 20वां क्वेश्चन है, भाव किस लकार का रूप है, लिट लकार, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार। तो भाव आपका किस लकार का रूप है बुआ, तो आपका सी हो जाएगा, लोट लकार। 21वां क्वेश्चन है, भू धातु, लट लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, तो भौती, भौसी, भवत, भवाव। तो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, भौसी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन है, लेखक जो टाप से कौन सा पद बनेगा, लेखिका, लेखकी, लेखा, लेखक। तो आप जानते हैं इसका क्या बनेगा, ए बनेगा, लेखिका। लेखक जो टाप से कौन सा शब्द बनता है हुआ, तो लेखिका बनता है। 23वां क्वेश्चन है, संग्राम पद का अर्थ कौन सा है, मित्रता, युद्ध, क्रोध, शत्रुता। तो संग्राम का अर्थ क्या होता है हुआ, युद्ध होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चौबीसवां क्वेश्चन हुआ, पावकह का संधि विच्छेद कौन सा है, पो जोड़ अकह, पाव जोड़ अकह, पौ जोड़ अकह, पो जोड़ आकह। तो पावकह का संधि विच्छेद क्या हो जाता हुआ, सी हो जाएगा, पो जोड़ अकह। 25वां क्वेश्चन हुआ, पंचवटी किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास। तो क्या कर रहा है, पंचवटी। तो पहला इसका पद जो है क्या है, संख्यावाचक है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है बुआ। 26वां क्वेश्चन है, किस शब्द में तुमुन प्रत्यय लगा है, गमनम, पठितुम, शोभनियम, पठितवान। किस शब्द में तुमुन प्रत्यय कह रहा था बुआ, आपका बी में तुमुन प्रत्यय है। ठीक है बुआ। चलिए 27वां क्वेश्चन है, प्रणमय पद में कौन सा प्रत्यय है, यत, लयप, नयत, कयप। क्या हो जाएगा, प्रणमय पद में कौन सा प्रत्यय है, तो आपका बी हो जाएगा हुआ, लय प्रत्यय। अट्ठाईसवां क्वेश्चन हुआ, सह के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, षष्ठी। सह के अर्थ में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, तृतीया। ठीक है हुआ। 29वां क्वेश्चन है, संप्रति किस प्रकार का पद है, अव्यय, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा। तो आपका संप्रति क्या है हुआ, अव्यय है। ठीक है। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, बिलात, बिलात सर्प प्रभवती वाक्य में कारक का कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है बुआ। तो इसी तरह हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए, 30 क्वेश्चन किए। कमेंट करके बताइए कि आप कितना सही किए हैं। ठीक है, तो 30 में तो 30 नहीं लगाए होंगे, आप 25 लगाए होंगे। तो 25 में कमेंट करके बताइए कि 25 में आपका 25 आया कि नहीं आया। ठीक है बुआ। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।